जरा सोचो, अगर सूरज कभी दोबारा ना उगे तो? एक ऐसी दुनिया जहां 1000 सालों से अंधेरा फैला हुआ है, जहां हंसी, रंग और उम्मीद सब पत्थर बन चुके हैं। सिर्फ सन्नाटा, ठंड और परछाइयां जो बीते समय की बातें फुसफुसाती हैं। लेकिन एक तूफानी रात कुछ असंभव हुआ। आसमान से एक चमकता हुआ पंख गिरा और उसके साथ किस्मत जाग उठी। कहते हैं आखिरी सूर्योदय 1000 साल पहले गायब हो गया था। दुनिया अंधेरे में डूब गई और हर जिंदा चीज पत्थर में बदल गई। लेकिन ऊंचे पहाड़ों के बीच, जहां अब भी पुराना जादू सांस ले रहा था, बिजली ने एक प्राचीन मंदिर पर प्रहार किया। मंदिर के अंदर एक दैवीय जीव ने आंखें खोली। आधा ड्रैगन, आधा शेर और शरीर पिघले चांदी की तरह चमकता हुआ। उसका नाम था एलारिस, आखिरी लाइट कीपर, मुरझाती हुई दुनिया की अंतिम उम्मीद। एलारिस मंदिर से बाहर निकला। पेड़ राख जैसे सूखे हुए थे, नदियां खाली और पुराने रक्षक पत्थर की मूर्तियों में बिखरे पड़े थे। हवा में धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी, एलारिस जागो। वो नहीं जानता था कि आवाज कहां से आ रही है, पर उसका दिल उसे क्षितिज की ओर खींच रहा था, जहां दूर कहीं हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। उसने अपने विशाल पंख फैलाए और आगे बढ़ा। उसके हर कदम के नीचे जमीन चमक उठी। रास्ते में उसे एक सुनहरी आत्मा मिली, एक उजले पक्षी के रूप में। उसकी आवाज गूंजी, एलारिस, तुम आखिरी लाइट कीपर हो। शैडो किंग लौट आया है। अगर वो क्रिस्टल ऑफ डॉन तक तुमसे पहले पहुंच गया तो ये दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। इतना कहकर वह आत्मा गायब हो गई। एलारिस ने आसमान की ओर देखा। बैंगनी बादलों के बीच बिजली चमक रही थी। वह उड़ पड़ा उम्मीद की ओर। वो एक अजीब जंगल में पहुंचा, जहां पेड़ नीली नसों की तरह चमक रहे थे और धुंध उसकी तरफ रहस्यमय बातें फुसफुसा रही थी। वहीं उसे एक छोटा सुनहरी लोमड़ी का बच्चा मिला, जो डरते हुए एक लकड़ी के पीछे छिपा था। एलारिस झुका और धीरे धीरे वह लोमड़ी उसके पास आई। उस पल से वो दोनों साथी बन गए, नीली और सुनहरी रोशनी का संगम। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अचानक जमीन कांपने लगी। काले धुएं से बने दैत्य उठ खड़े हुए, आंखें लाल आग की तरह जलती हुईं। एलारिस ने लोमड़ी को अपने पंखों के नीचे छिपाया और जोर से दहाड़ा। उसके सीने से तेज रोशनी निकली, जिसने सभी दैत्यों को राख में बदल दिया। लोमड़ी ने उसकी ओर देखा और उसी पल एलारिस ने समझ लिया, वो सिर्फ रोशनी नहीं, जिंदगी लेकर आया है। दोनों एक टूटते पुल को पार कर रहे थे, जो अनंत खाई के ऊपर झूल रहा था। जैसे ही पत्थर गिरने लगे, एलारिस ने छलांग लगाई, हवा में उड़ते हुए लोमड़ी को थाम लिया और दूसरी ओर जोर से उतरा। सामने क्षितिज पर चमक थी। क्रिस्टल ऑफ डॉन नजदीक था। तभी आसमान फट गया। तूफान से एक विशाल काला राजा उठा, शैडो किंग। उसका शरीर धुएं और लोहे से बना था। उसने गरज कर कहा, जहां अंधेरा है वहां रोशनी की कोई जगह नहीं। एलारिस ने दृढ़ नजरों से जवाब दिया, तो मैं उसे बनाऊंगा। और फिर शुरू हुई भोर की जंग। आसमान में रोशनी और अंधेरे की टक्कर हुई। एलारिस के पंख सूरज की तरह चमक रहे थे, जबकि शैडो किंग की तलवार बिजली की तरह हवा को चीर रही थी। लोमड़ी उनके बीच दौड़ती रही, हर दिशा में सुनहरी चमक फैलाते हुए। लेकिन धीरे धीरे एलारिस कमजोर पड़ने लगा। शैडो किंग ने उसे गिरा दिया। वो क्रिस्टल ऑफ डॉन के पास जमीन पर पड़ा था। सांसें टूटती हुई। एलारिस ने क्रिस्टल को छुआ और फुसफुसाया, एक बार फिर रोशनी हो। उसका शरीर रोशनी में बदल गया और ऊर्जा क्रिस्टल में समा गई। अचानक धरती फटी और एक तेज रोशनी ने पूरी दुनिया को ढक लिया। शैडो किंग चीखा और उसी रोशनी में विलीन हो गया। आसमान नीला हो गया। 1000 सालों में पहली बार। ऊंची चट्टान पर छोटी लोमड़ी खड़ी थी। नीचे नदियां चमक रही थीं, पेड़ खिल उठे थे और परिंदे आसमान में उड़ रहे थे। बादलों में एलारिस के पंखों की हल्की छवि चमक रही थी। हवा में एक नरम आवाज गूंजी, हर भोर शुरू होती है किसी ऐसे से जो अंधेरे का सामना करने की हिम्मत रखता है। लोमड़ी ने सूरज की ओर देखा। 1000 सालों बाद पहली बार सूर्योदय हुआ। समाप्त।